रद्द कर दिए। तब से आज तक क्या रहा है रिपोर्ट कार्ड पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से? आइए अपने पाकिस्तानी मेहमान और भारतीय मेहमानों से जरा बात करते हैं। 370-35 से अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ये तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा कि 370 हटा दी। उनके हटाने से आप कश्मीर में हम रिलैक्स होकर घूम सकते हैं। रियली जन्नत बोलते हैं इसको। अगर बोलते हैं इंडिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर ही है। खुली हवा में सांस लेते कश्मीर की ये नई तस्वीर है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर बदलाव की नई राह पर निकल पड़ा है। नई सोच और नए बदलाव के साथ जन्नत में नया इतिहास लिखा जा रहा है। इस खूबसूरत बदलाव से घाटी की आवाम बेहद खुश है। आज का जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर सर पर दौड़ रहा है। 370 हटने के बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों की तादाद लगभग 5 गुना हो गई। गुलमर्ग में आइस स्केटिंग से लेकर डल के शिकारे का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों को देखकर स्थानीय लोगों की बाँछें खिलने लगी। नए कश्मीर में पत्थरबाजों का खेल खत्म हो चुका है। आतंकवादियों की रीढ़ टूट चुकी है। घाटी के युवाओं की सोच एक नए कश्मीर के साथ नए भारत के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही है। अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के फायदे तो बहुत हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि वहां की व्यवस्था में जो जिहादियों की घुसपैठ थी और उस घुसपैठ का वो नाजायज फायदा लेते थे। हमारे सुरक्षा बलों पर FIR करते थे, पत्थरबाजों को नौकरियां देते थे, जेल से छोड़ देते थे, बिना शर्त रिहा कर देते थे। इनामी आतंकियों को उस पर आज से 2 साल पहले मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजाद कराया था। 2 साल पहले कश्मीर में तिरंगा लहराने में लोग डरा करते थे। कभी कभी पाकिस्तानी झंडे भी दिखाई देते थे, लेकिन अब पूरी घाटी में तिरंगा आन बान और शान से लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों जय हिंद। ये 5 अगस्त की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 2 साल पहले 2019 5 अगस्त को भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे यह कह दिया कि भारत आज से 370 और 35 से खारिज करता है, खत्म करता है, एब्रोगेट करता है। बड़ा हड़कंप हो गया साहब पार्लियामेंट के अंदर, भारत में भी और खास तौर से पाकिस्तान में तो ऐसा समझिए कि अर्थक्वेक आ गई हो, सुनामी आ गया हो, बहुत परेशान हो गए। आज की शो जो है वो एक किस्म का रिपोर्ट कार्ड है। मैं आपका गेस्ट का तारुफ करता चलूं। जो भारतीय गेस्ट हमारे साथ है मेजर जनरल GD बख्शी सर। GD बख्शी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी थोड़ी देर में पैचन होंगे, ज्वाइन इन करेंगे। हमारे साथ हैं सुशील पंडित। सुशील पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अब्दुल समाद याकूब, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड हमारे साथ उमर अल्ताफ जी हैं। उमर अल्ताफ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर शो। मैं पहले जाऊंगा पाकिस्तानी गेस्ट्स और मैं उमर अल्ताफ साहब आपसे बात करूंगा। क्या खोया क्या पाया, आप पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ज़रा इसमें बताइए कि पाकिस्तान का, कि भारत में ये हो रहा है और भारत में सारे कश्मीर को भारत ने आग लगा दी और सबको मार दिया। वो हमारे पास एक कश्मीरी हैं पैनल में, भारतीय कश्मीर के बारे में वो बता देंगे, हम उनसे राय ले लेंगे बिकॉज ही इज़ अ कश्मीरी, उनको पता है। आप पाकिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान का ज़रा नुक्ता नज़र इस पर बताइए उमर अल्ताफ साहब। देखिए, बात यह है कि भारत के इस इकदाम को 2 साल होने को हैं और इसमें शायद पाकिस्तान ने भी कुछ ना खोया हो, भारत ने भी कुछ ना खोया हो। असल फरीक तो कश्मीरी हैं, जिनको आप लोगों ने, जिनके साथ जो 2 साल सलूक रखा, जिनको एक कैंप, जिनको एक ओपन एयर प्रिजन में आपने कन्फाइन कर दिया। मोदी जी ने ये इकदाम उठा के, ये अब इकदाम रिवर्स तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल रिवर्स करना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती जी ने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि भारत को इसका हिसाब सूद समेत देना पड़ेगा। अब मोदी जी को भी उन लोगों से बातें करनी पड़ रही हैं जिनको जेल में डाला हुआ था, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है। आपको उनसे भी बात करनी पड़ेगी, आपको हुर्रियत से भी बात करनी पड़ेगी और आपको ये एकदम रिवर्स करना पड़ेगा। बेसिकली आप पाकिस्तान का अगर नुक्ता नजर नहीं रखना चाहते,
कोई बात मैं नहीं। आपको अच्छा, कहता दूसरी हूं चीज एक और बात बता दूं। देखिए, एक मिनट सर, एक मिनट, ये डिबेट चल रही है, जी। या तो आप नोएडा आ जाएं, आप एंकरिंग कर लें सर, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूं, तो मुझे मेरा काम करने दें सर। मैं अभी जाता हूं ना पंडित जी, आपके पास जाता हूं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लगातार दर लगातार, ठीक है, एक पाकिस्तान में झूठ फैलाया जा रहा है कि ओपन एयर प्रिजन है, वहां पे नेटवर्क काम नहीं करता। मैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 15 बार 12 बार कभी कश्मीर हो आया हूं, वैली और श्रीनगर की बात नहीं कर रहा सर, मैं अनंतनाग की बात कर रहा हूं, मैं त्राल की बात कर रहा हूं, मैं हंडवाड़ा की बात कर रहा हूं, मैं कुपवाड़ा की बात कर रहा हूं सर। घूम घूम के परेशान हो गए कश्मीर में। ये कह रहे हैं कर्फ्यू, अब पता नहीं कौन सा कर्फ्यू सर, मुझे समझ में नहीं आता। मैं सोच रहा हूं कि जब जाऊं वहां पे तो एक बार फेसबुक लाइव या ट्विटर लाइव कर ही दूं वहां से। खैर, ये भी फिर बोलेंगे कि साजिश है भारत की। आप एक बात बताइए सुशील पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एज अ कश्मीरी पंडित एंड एज अ कश्मीरी हु इज वेरी इंटरेस्टेड, आपने पूरा जिसको कहते हैं कश्मीर का इतिहास, ठीक है, आप एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है एज अ कश्मीरी कि पाकिस्तान ने क्या खोया पिछले 2 सालों में? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद का दिन है। 5 अगस्त हमारी तारीख में सोने के अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। देखिए, हमने जो खोया वो अपने दिमाग पर जो हमने बेड़ियां डाली हुई थी पिछले 70 साल से, हमने उन्हें उतार फेंका है। सुशील पंडित जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। सुशील पंडित जी, मैं यहां पे रोकना चाहूंगा। थैंक यू फॉर योर रिमार्क्स। मैं जाता हूं अब्दुल समाद याकूब साहब के पास। सर, जैसे पंडित जी ने बताया कि आपने 370-35 से हटाने के बाद 48 घंटे के अंदर हमारा जो हाई कमिश्नर था उसको वहां से आपने बोला कि जी आप वापस इंडिया चले जाएं, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान वाला भी नहीं आपके पास, जो आपका सबसे बड़ा डोनर है अमेरिका, उसका भी नहीं आपके पास, तो जो आपका सबसे बड़ा डोनर है उसका भी एम्बेसडर नहीं है, और बाकी 2 जो आपके नेबर हैं उसका भी नहीं है, जो सबसे बड़े नेबर हैं। तो दैट्स ओके सर, वी आर एन ऑगस्ट कंपनी, दैट डज नॉट मैटर। ये वापस कैसे होगा? उमर अल्ताफ साहब ने बड़ी जोशीला याद दिया कि वापस लेना पड़ेगा भारत को। उन्होंने अभी बड़ी जंग जैसी तकरीर कर दी। आपसे क्विक कमेंट्स लेता हूं, फिर मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगा। सर, ये जुम्मे की नमाज के बाद आधे घंटे के लिए पूरी कौम खड़ी हो जाएगी, ऐसे लेंगे? ट्विटर पे मोदी जी को गाली देके जो इमरान खान लगातार अब उनके होश आए हैं, ये गाली दे, मतलब इसमें कुछ करा क्यों नहीं? बाजवा साहब को फायदा हो गया, बस 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया, और तो क्या फायदा हुआ सर आपका, बताइए जरा। कश्मीर के मामले में नेहरू जी गए थे पहले सिक्योरिटी काउंसिल, हम नहीं गए थे। दूसरी बात रही है कि हमारा जो, अगर इसको प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी कंसीडर किया जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के इंडिया पाकिस्तान के दरमियान या कश्मीरों के, ये प्योरली है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कि जब ये 370 आया था, अब इसको एब्रोगेट कर आपने किया। लेकिन हमारा कहना ये है कि जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट थी कि सदर रियासत की इसमें कंसेंट हो, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जिसको 1954 में आपने वैसे ही खत्म कर दिया, तो और फिर ये आप ही की इंडिया की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में गया ना, इसका फेट डिसाइड होना। मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत अपने संविधान का कुछ करे, आपको इससे क्या लेना देना सर? आपका इससे लेना देना ही क्या है? आपका सुनिए, इट इज 370 एंड 35 ए पार्ट, ये भारत के आईन का हिस्सा है। भारत आईन को अपने अमेंड करे ना करे, ये तो भारत की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। बेगानी शादी में XYZ दीवाना, सर ये तो मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाता हूं। सर, ये पाकिस्तान, मैं ये जानना चाहता हूं सर कि उमर अल्ताफ साहब ने बोला कि इंडिया को वापस लेना पड़ेगा 370। महबूबा मुफ्ती इज अ फॉसिल। महबूबा मुफ्ती कोई नहीं पूछ रहा आजकल। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इन्होंने महबूबा मुफ्ती का नाम ले लिया। मैं जनरल जीडी बख्शी सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि कैसे पाकिस्तान लेगा, जरा मैं आपसे जानूं, क्योंकि ये तो बता नहीं पाए कैसे लेगा पाकिस्तान। गौरव, बड़ी सीधी और डायरेक्ट बात करूंगा। दे कैन क्लाइंब अ गम ट्री, दे कैन क्लाइंब अ गम ट्री। इफ यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट। चिल्लाए मत, आप में दम है, आप आके कश्मीर लेके दिखा दें साहब। ये मिलिट्री रियलिटी है। यू कैन येल, यू कैन स्क्रीम योर लंग्स आउट, आप चिल्लाएं, आप चीखें, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है साहब, आप 1-2 टेररिस्ट और भेज देंगे, इक्के दुक्के, वो मारे जा रहे हैं रोज के हिसाब पे। वो वहां से क्रॉस करना बड़ा मुश्किल। एमिनेशन, असला टेररिस्ट के पास पहुंचना मुश्किल है। अब ड्रोन से आप भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन फॉरगेट इट। सीधा सिंपल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट।
ये जो आर्टिकल 370 हमने रिमूव किया, 35A को हटाया, दैट वाज अ स्ट्रांग असर्शन ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी एंड विल। कश्मीर हमारा है, वी विल नॉट लेट इट गो, नो पावर ऑन अर्थ कैन टेक इट अवे फ्रॉम अस। मैं जनरल जीडी बख्शी सर का साफ बयान है, वाजे तौर पे, एंड एक प्रैक्टिकल बयान है। जनरल जीडी बख्शी सर ने जो बोला, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। देखिए, आप कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं, आपको कुछ नहीं मिला, आपने डिप्लोमेटिक सब कुछ करा, कुछ नहीं। चीन तक ने, उमर अल्ताफ साहब, चीन ने पहले चूं करी चाइनीज में, फिर चीन भी रुक गया, चीन भी कुछ नहीं कह रहा। चाइना जो आपका आयरन ब्रदर है, चाइना भी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। हमारी तो मीटिंग्स हो चुकी हैं, चाइना ने कुछ नहीं बोला। आप करेंगे क्या, ये बताइए उमर अल्ताफ साहब। देखिए, सुनिए, मोदी बुरा है, अमित शाह बुरा है, जनरल जीडी बख्शी सर बुरे हैं, गौरव आर्या बुरा है, सुशील पंडित बुरा है, पूरा हिंदुस्तान बुरा है। हमने मान लिया पूरा हिंदुस्तान बुरा। अब आप बताइए, आप क्या करेंगे सर? देखिए, पिछले 2 साल में जिस तरह की इंटरनेशनल कवरेज कश्मीर इशू को मिली है, जिस तरह की न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और बाकी सारे जरीदे, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने हाईलाइट किया है जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं कश्मीर में, जो ब्रुटैलिटीज हो रही हैं। बात बताओ सर, ये आपका उमर अल्ताफ साहब, माजरत के साथ, वेरी सॉरी सर, आप ऐसे जीतोगे कश्मीर न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखवा के? नहीं, देखें, हालात ऐसे हो जाएंगे, भारत को इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत है सर। हालात नहीं होंगे ऐसे। मोदी ने आपके मुल्क को क्या बना दिया है सर? राहुल गांधी कश्मीर नहीं जा सकते। गौरव आर्या, आपको शायद मोदी जी इजाजत दे देते होंगे कश्मीर जाने की, मगर राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनको नहीं जाने की इजाजत मिलती। ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स को नहीं जाने की मिलती इजाजत। सर एक बात बताइए उमर अल्ताफ जी, आप न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, कांग्रेस पार्टी से लेकर, राहुल गांधी से लेकर, मोदी जी से लेकर हर जगह पहुंच गए, पर आज अभी तक आप गौरव आर्या को यह नहीं बता पाए कि पाकिस्तान ये करेगा। मैं कह रहा हूं, आप 100, सुनिए उमर अल्ताफ जी, आप 100 और एडिटोरियल लिखवा लीजिए, उसकी कॉपी मुझे भेजिएगा। उस अखबार में सर मुरमुरे और भजिया बिकेगी, यहां पे हमारे कॉर्नर में कोई नहीं पूछता। आप लोगों को अगर शर्म ही नहीं है, शर्म सुनिए सर, ऐसा नहीं है सर, शर्म सुनिए, बात पाकिस्तान शर्म की बात कर रहा है, तो मुझे खुद शर्म आ रही है सर। आप, मुझे आ रही है शर्म, आई एम सॉरी, हाथ जोड़वा लीजिए सर, आप शर्म की बात मत करिए। उमर अल्ताफ जी, पंडित जी एक बात बताइए, पंडित जी, मैं सुशील पंडित जी के पास जाता हूं, 1 मिनट सर, आप तो फिर अजीब, आप मुझे 30 सेकंड्स अनइंटरप्टेड तो देना सर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपको क्यों समय दूं? आपको ये एकदम रिवर्स करना पड़ेगा, आपको टेबल पर आना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको कश्मीरियों के साथ बात करनी पड़ेगी। हम मिलिट्री सोल्यूशन की नहीं बात कर रहे। 1948 में जंग हुई थी, 1/3 हमने ले लिया था, 2/3 आपके पास है। उस 70 साल में उसका हल नहीं हो सका, मगर ये जरूरी नहीं है, ऐसे हालात बनेंगे। थैंक यू, मैंने आपको 30 सेकंड आपके दे दिए अनइंटरप्टेड। अब मैं जाता हूं सुशील पंडित के पास, पंडित जी ये क्या कुछ देयर इज अ मेंटल डिसऑर्डर और व्हाट? ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं, कैसे लेंगे? कह रहे हैं साहब वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छापेंगे, हम न्यूयॉर्क टाइम्स में छापेंगे। छाप लो, अगले 150 साल तक छाप लो, किसको फर्क पड़ रहा है? याकूब साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद जनरल जीडी बख्शी को मैं लास्ट वर्ड देना चाहता हूं। अब्दुल समाद याकूब साहब, ये दिस कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू करा था, बलोचिस्तान का तो नहीं करा, पंजाब का नहीं करा, सिंध नहीं करा, केपी का नहीं करा, कहीं का नहीं करा, कश्मीर का, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर आप लोगों ने बोला साहब हिंदुस्तानी साजिश करते हैं। सर आपने शुरू करा था इसको पॉलिटिसाइज करना। कश्मीर प्रीमियर लीग, एयरपोर्ट है नहीं कश्मीर में, ढंग का बस स्टैंड नहीं है सर वहां पे, ढंग का रेलवे स्टेशन नहीं है, एयरपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ढंग के कॉलेज नहीं है। ये कश्मीर प्रीमियर लीग का आइडिया किसके पास आया? क्रिकेटर इमरान खान से आइडिया आया सर कश्मीर प्रीमियर लीग का? प्रीमियर लीग को तो मैंने ज्यादा नहीं देखा या स्टडी किया। मैं जस्ट जनरल जीडी बख्शी की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि बात तो सच है, बात तो रियलिटी है कि यही बात है कि ठीक है दम है तो ले लें, गैरत को ललकार रहे हैं कि भैया आपके पास ताकत है आप आके ले लें, आपके पास नहीं है तो चुप करके बैठ जाए। और रियलिटी भी यही है, मतलब ठीक है जितना मर्जी हम उसको चाहते रहे कश्मीर में हमेशा एक वक्त में आके बंदा खुद भी सोचता है कि यार अगर इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन आपसे नहीं निकल रहा तो फिर आप मिलिटरी सोल्यूशन निकाल लें, जाए अगर कब्जा हम कर सकते हैं हम कर ले। हमने 1948 में किया, वही किया, जबरदस्ती किया, तो आज फिर जबरदस्ती कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चुप करके बैठ जाते हैं घर, इसी तरह से ही करेंगे। ठीक है सर, लास्ट वर्ड मैं देना चाहता हूं जनरल जीडी बख्शी सर को। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपके कमेंट्स के बाद आई विल क्लोज द प्रोग्राम। सर मेरे पास 1-1.5 मिनट है आपके लिए। सर आप बताइए, पाकिस्तानी फौज डिप्लोमेटिकली फेल हो गए, पाकिस्तानी कोई पूछता नहीं, जब भी ये कश्मीर की बात आते हैं करने, लोगों को लगता है पैसे मांगने आ रहे हैं।
तो कोई इनकी बात सुनता नहीं। बाइडेन इनका फ़ोन नहीं उठाता, मोदी जी इनका फ़ोन नहीं उठाते, इनका फ़ोन कोई नहीं उठाता। कश्मीर के चलते टर्की ने भी मुंह फेर लिया सर अपना, ईरान ने भी मुंह फेर लिया, मलेशिया ने भी मुंह फेर लिया, सब ने मुंह फेर लिया। अकेला पाकिस्तान कश्मीर 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 कर रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे जनरल जीडी बख्शी सर ये है कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को एक्सटेंशन मिला था 3 साल का, ये क्यों नहीं जबरदस्ती कश्मीर ले लेते? ये तो मर्द मोमिन है सर, हमारे 10 के बराबर इनका 1 है सर। ये तो चढ़ दौड़ेंगे घोड़ा लेके लाल किले, तो भाग जाएगी इंडियन आर्मी डर के मारे। पाकिस्तान आ गया, नंबर 1 वर्ल्ड की आर्मी आ गई, नंबर 1 ISI एजेंसी आ गई सर, सब खौफजदा हो जाएंगे। ये करते क्यों नहीं कुछ? गौरव आर्य, आपको याद होगा एक बहुत ही अच्छा सीरियल इंडिया में बड़ा पॉपुलर था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये जब देखिए मैं फिर कह रहा हूं एक बार, प्लीज गो बाय दी ग्राउंड रियलिटीज। आप एक जो है ड्रीम वर्ल्ड में, एलिस इन वंडरलैंड में अगर इंसिस्ट करें कि साहब हम नहीं निकलेंगे, तो नुकसान आपका होगा साहब। आपकी इकोनॉमी चरमरा रही है, योर इकोनॉमी इज शेकी एंड ऑन द लास्ट लेग। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए, मेरी हिदायत है मेरे पाकिस्तानी दोस्तों को जो पढ़े लिखे हैं, अगर आप जबरन किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए विद अ कंट्री 5 टाइम्स योर साइज, इकोनॉमी 10 टाइम्स योर साइज, नुकसान आपका बहुत भारी होगा। और जितना जल्दी आप इस रियलाइजेशन पे आए, अमन शांति होगी, उतना अच्छा होगा। सिक्योरिटी काउंसिल की आप बार बार इन्वोक करते हैं, बात करते हैं। 48 में सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ कहा था कि आप POK खाली करें, फर्स्ट स्टेप। वो फर्स्ट स्टेप आज तक नहीं आया। 4 बार आपने मिलिटरीली कोशिश की है पाकिस्तान आर्मी ने लेने की। 47-48 में आप तकरीबन सक्सेसफुल हो चुके थे, लेकिन फिर महाराजा ने एक्सीड कर दिया, भारतवर्ष को एक्सेशन हो गया सर। और हमारी फौजें जनरल जीडी बख्शी सर खदेड़ दिया था। जनरल जीडी बख्शी सर, मैं माफी चाहूंगा सर आपसे, माय अपॉलॉजीज सर, आई हैव टू वाइंड अप द शो सर, समय हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। मैं पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन जो उसकी वैल्यू है, जो उसका मयार है, वो दिवाली और ईद से कम नहीं है। 5 अगस्त पूरे भारतवासियों को दुनिया में कहीं पर भी हो, और खास तौर से मेरे कश्मीरी भाई और बहन